बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 8 लाइंस एंगल्स एंड सिमेट्री, इसकी लर्निंग चेक 8.4 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मौसूल हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच साइंस हैव रोटेशनल सिमेट्री। आपने ये बताना है कि जो नीचे साइंस है इनमें से किसकी रोटेशनल सिमेट्री है, फिर उसका मार्क द रोटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन और फिर उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी फाइंड करना है फॉर द सिमेट्रिक फिगर्स। सिर्फ उन फिगर्स का जो सिमेट्री है, जिनकी रोटेशनल सिमेट्री है, उन फिगर्स का पॉइंट ऑफ रोटेशन भी निकालना है और फिर उनका ऑर्डर भी बताना है कि इनका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन है व्हेन अ फिगर रिटेन्स इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस। अगर कोई तस्वीर, कोई भी फिगर है आपके पास, कोई भी शेप है और वो अपनी असल शक्ल में, असल हालत में वापस आ जाती है आपके सामने एटलीस्ट ट्वाइस, 2 दफ़ा आफ्टर अ कंप्लीट 360 रोटेशन। क्या अगर आप उसको 360 डिग्री रोटेट करते जाते हो तो उस रोटेशन के दौरान अगर वो 2 दफ़ा कम अज़ कम वो अपनी असल शेप में आ जाती है, असल उसकी फिगर की शक्ल आ जाती है अराउंड द सेंटर पॉइंट, अपने वो जो रोटेशनल पॉइंट है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द, दिस फिनोमिनन इज़ रेफर्ड टू, फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। इस तरह की काफ़ी शक्लें हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल है, रेक्टेंगल है, इनकी रोटेशनल सिमेट्री है। उसकी वजह ये कि ये जब इनको हम रोटेट करते हैं ना 360 डिग्री पे, तो कम अज़ कम इनकी 2 दफ़ा सेम वही शेप आती है जो कि इनकी असल है। 2 से ज़्यादा दफ़ा भी आती है कहीं की, और कहीं की 2 दफ़ा कम अज़ कम आती है। तो एटलीस्ट 2 दफ़ा होनी चाहिए कि वो 360 डिग्री जैसे ही रोटेट करें तो कम अज़ कम 2 दफ़ा अपनी असल शेप में आए। अगर वो 1 दफ़ा आती है, यानी 360 हमने पूरा घुमा लिया और एंड पे जब 360 घुमाने पर वो आया है, तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री नहीं कहेंगे। जैसे पार्ट नंबर 1 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास यू टर्न का निशान है, और अगर इसको देखा जाए तो इसमें अगर इसको हम रोटेट करें, रोटेट करने पे 360 डिग्री पे अगर इसको हम रोटेट करते जाएं और 360 डिग्री तक रोटेट करें तो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनती, ठीक है। और इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 1 है, मतलब ये क्योंकि ये एक ही दफ़ा इसकी शक्ल आएगी 360 डिग्री पे, मतलब जब पूरा घूम के वापस आ जाएगा तो असल हालत में तब आता है। और इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन जाहिर सी बात है वो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है। पार्ट बी जो है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। उसकी वजह ये कि जैसे इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये एरो हॉरिजॉन्टल शेप में आते हैं, फिर जैसे ही रोटेट करते हैं फिर ये वर्टिकल हो जाते हैं, इसी तरह के हो जाते हैं। फिर इसको अगर हम रोटेट करें तो ये हॉरिजॉन्टल एरो हो जाएंगे और फिर रोटेट करेंगे तो वर्टिकल। तो जाहिर सी बात है ये 360 डिग्री में 2 दफ़ा इसका आएगा और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर में है बिल्कुल। अगला है, ये हमारे पास एक फिगर है और इसमें हमने बताना है कि क्या इसका जो है वो रोटेशन सिमेट्री है या नहीं है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं है और इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। मतलब 1 इसलिए कि जब इसको हम 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो जब 360 डिग्री पे आएगा तभी ये स्टॉप वापस इसी शेप में आएगा। बसूरत दीगर ये जो है अपनी शेप में बिल्कुल भी नहीं आएगा 360 डिग्री की रोटेशन के दौरान। और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन असल में क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है इसलिए इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो डी पार्ट है उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। उसकी वजह ये कि ये जो आपके पास साइन है, अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो पहले ये वर्टिकल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा और फिर रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास उसी शेप में आ जाएगा। मतलब 360 की रोटेशन में ये 2 दफ़ा अपनी असल फिगर में आएगा। तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका सेंटर यानी मार्क ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो ये सेंटर पॉइंट है। ई पार्ट में हमारे पास जो फिगर है ये एक मल्टीप्लाई का निशान है, यानी क्रॉस का निशान है। इसमें नो एंट्री का ये असल में निशान है और ये हमें क्रॉस की तरह जो है ये नज़र आ रहा है। इसका सेंटर पॉइंट ये है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। मतलब आप इसको जितना मर्जी घुमा लें, जिस तरह मर्जी घुमाएं,
90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 और 360 डिग्री, चारों दफ़ा ये इसी शेप में आएगा और इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। अगली फिगर जो है हमारे पास, ये एक एरो है, राइट साइड का एरो है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है और ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 दफ़ा हो तो रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो अभी तक पार्ट बी, पार्ट डी और पार्ट ई ये रोटेशनल सिमेट्री हैं। जी वाला पार्ट है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। उसकी वजह यह कि अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री में, तो ये 2 दफ़ा अपनी असल पोजीशन में आएगा, असल इसकी जो फिगर है इसमें आएगा और इसका जो सेंटर पॉइंट वही आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास एच जो फिगर है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, क्योंकि जिस वक्त इसको हम रोटेट करेंगे तो पहली दफ़ा ये वर्टिकल होगा, दूसरी दफ़ा ये हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम यही आ जाएगी, फिर तीसरी दफ़ा ये वर्टिकल और चौथी दफ़ा हॉरिजॉन्टल। तो मतलब 2 दफ़ा जो है ना ये आपके पास इसका ऑर्डर आएगा और इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये सेंटर पॉइंट है। पार्ट आई जो है हमारे पास, इसका सेंटर पॉइंट ये है और इसको जिस तरह मर्जी आप रोटेट कर ले, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। ये सेम ही फिगर आएगी बार बार, जैसे ही इसको हम रोटेट करते जाएंगे ये सेम फिगर आएगी। और याद रखना ये जो दरमियान में आपको ग्रे कलर है ये आपने इसको नज़रअंदाज कर देना है, ये आपने नहीं देखना। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 की बजाय 2 आएगा। बहरहाल जे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ये और जो है रोटेशनल सिमेट्री है, एच वाला भी रोटेशनल सिमेट्री है और जी वाला भी रोटेशनल सिमेट्री है। जे वाला पार्ट है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है और इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये जो कलर है जो आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है इस तस्वीर में, वो अपने जो है इग्नोर कर देना है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आ जाएगा। के वाला पार्ट है हमारे पास, ये प्लस का साइन है। वैसे तो ये एक कह लें कि 4 जो है ये सड़कें आपस में एक जगह पे मिल रही हैं, दूसरी तरह देखा जाए तो ये एक प्लस का साइन है और प्लस का जो साइन होता है इसको आप जिस तरह मर्जी रोटेट कर लें ये सेम अपनी पोजीशन में ही आएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है और इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन वो ये आ गया आपके पास, सेंटर पॉइंट, और ये रोटेशनल सिमेट्री है और जे वाला पार्ट भी रोटेशनल सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फिगर्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर द सिमेट्रिक फिगर्स। तो पहली फिगर हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपने ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 याद रख लेना है और ये याद रखना है कि ये 120 डिग्री पे जैसे इसको हम रोटेट करेंगे तो इसकी सेम फिगर आएगी, फिर 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर सेम फिगर आएगी और फिर 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो सेम फिगर आएगी। मतलब अगर इसको 3 दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये 120 डिग्री पे तो ये सेम फिगर आ जाएगी और इसका सेंटर पॉइंट ये वाला है और ये रोटेशनल सिमेट्री भी है इसकी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ओवल शेप है ये और इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो 2 है और ये रोटेशनल सिमेट्री ये भी है, इसकी भी है और इसका जो सेंटर पॉइंट वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास। सी वाला जो पार्ट है इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है, मतलब 360 डिग्री में इसको जितनी दफ़ा मर्जी रोटेट करें ये अपनी असल फिगर में नहीं आता, 360 डिग्री पे जाकर ये वापस अपनी शेप में आता है। और रोटेशनल सिमेट्री के लिए कम से कम 2 दफ़ा जो है इसकी आनी चाहिए सेम शेप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया कि ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है और इसीलिए इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी हम नहीं लिखेंगे। डी जो पार्ट है उसमें हमारे पास 4 साइडेड एरो है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, क्योंकि आप इसको 90 फिर 180 फिर 270 और 360 डिग्री पे अगर रोटेट करेंगे चारों दफ़ा इसकी फिगर यही रहेगी और इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और ये सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री है। ई पार्ट जो है उसमें हमारे पास एरो है 2 साइडेड, ठीक है। अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पे इसका ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है और इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है वो भी हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी हम नहीं इसको मार्क करेंगे, उसकी वजह ये कि ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एफ जो है उसका ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। और ये कह लें कि आपके पास एक पैकमैन की तरह की एक शेप है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 है और ये भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो हम लोग को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ 3 शेप्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री एंड मेंशन द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री एज वेल एज पॉइंट ऑफ रोटेशन। 3 फिगर बतानी है,
तो ए का आप लिख लें ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल जो होता है उसका ऑर्डर 3 होता है, ठीक है, और उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ सेंटर में होता है। दूसरा आप लिख लें प्लस साइन जो होता है, ऐड का साइन, प्लस साइन, उसका ऑर्डर 4 होता है, ठीक है, और उसका सेंटर यहाँ पे आएगा आपके पास। तीसरा जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, उसका ऑर्डर भी 4 है, और उसको आप जिस तरह मर्जी रोटेट करें आपके पास सेम वही शेप आएगी उसकी। तो ये 3 हमने फिगर्स बतानी थी, उनके ऑर्डर बताने थे, इनके नाम बताने थे, इनके पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो बताना था, ये वो हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ 2 शेप्स दैट डू नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। 2 शेप्स बनानी है जिनके रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो अगर आप अभी इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें हमारे पास 3 शेप्स ये थी, सी, ई और एफ वाली, जिनकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं थी। इसके अलावा अगर आप शेप एल देखें तो एल शेप जो होता है उसकी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक सर्कल है, पैकमैन की शक्ल है ये, तो इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। और ये जो इसका शेप बनी हुई है हमारे पास, इसको बना लिया आप, तो ये भी, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो ये मैंने कम से कम 3 तस्वीरें बना दी जिनकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।